अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। आज मैं एक ऐसी सुकून की जगह खड़ा हूं जहां पर अचानक मेरा आना हुआ तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी पेड़ हैं, काफ़ी हरियाली है। तो मैं यहाँ पर रुक गया और सोचा क्यों ना आज यहाँ से वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। बहुत सुकून की जगह माना जाता था बिजनौर। यहाँ के लिए फेमस था कि जो अधिकारी यहाँ पर आ गया उसने कभी जाने का नाम नहीं लिया और यहीं पर उसने अपना आवास बना लिया। यहीं इस चक्कर में रहा कि ट्रांसफ़र ना हो और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा सुकून, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा था बिजनौर में और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन अब तो न जाने किसकी नज़र इस शहर को लग गई है। रोज़ाना नया से नया हादसा सामने आ रहा है। कल भी हमने आपको बताया शाम में कि एक लड़की थी जो रोहिलखंड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाती थी, टीचर थी, कंप्यूटर पढ़ाती थी। उसी के क्लास में पढ़ने वाला एक उसका स्टूडेंट था। सूत्रों से ये पता चला है कि 2 साल पहले उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि प्यार मोहब्बत का मामला था या कुछ और था, लेकिन जो समाचार पत्रों ने लिखा या जो लोगों ने बताया उसमें एक तरफा प्यार सामने आया कि एक तरफा प्यार करता था वो उससे। प्रशांत नाम का लड़का था, शादीपुर का रहने वाला था। लेकिन ये कैसा प्यार था मैं समझ नहीं पाया। जब मैं ये खबर बना रहा था तो काफ़ी मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस बात को लेकर के एक जवान लड़की, एक टैलेंटेड लड़की इस दुनिया से चली गई। एक सिर फेरे के चक्कर में, एक सिर फेरे आशिक कहूँगा कि एक सिर फेरे आशिक ने किस तरह से एक तरफा प्यार में उस बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। लड़की कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ा रही थी। पुलिस का कहना है कि इसी बीच वो लड़का वहाँ पर पहुँचा और उसने अपने बैग से तमंचा निकाला और लड़की के पेट में गोली मारी। पूरी तैयारी के साथ आया था, पूरी प्लानिंग थी उसकी। उसने नीचे बाइक खड़ी कर रखी थी और बाइक का रुख उधर मोड़ रखा था जिधर से उधर भागना था, झालू बस अड्डे की तरफ उसने मुंह कर रखा था। RCTI अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बिजनौर के अच्छे इंस्टीट्यूट में इसकी गिनती होती है। और ये जो बुखारे में तीरगढ़ वाली मस्जिद है उसके पास ये बनाया गया है। वहाँ पर 10-20 साल से वहाँ पर क्लास चलती हैं और सक्सेसफुली वहाँ पर खां साहब की क्लासेज हैं। खां साहब उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक नाम है RCTI का शहर के अंदर। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसने सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है और लोगों की सोच के आखिर वो चाहते क्या हैं। क्योंकि जिस वक्त वो लड़के ने इस हादसे को अंजाम दिया पूरी क्लास स्टूडेंट से भरी हुई थी, सारे टीचर्स थे वहाँ पर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। जो उनकी क्लास की उसकी जो और क्लास के और टीचर हैं उन्होंने बताया कि जब गोली चली तो उनको तो अंदाज़ भी नहीं था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर गोली चल सकती है। अचानक ऐसा लगा जब टायर फटा हो। देसी तमंचा था, कौन सा लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसके पास, देसी तमंचा था उसके पास और उसने जब गोली चलाई तो ऐसा लगा टायर फटा हो। लोगों ने ये समझा, जो टीचर्स थे वहाँ पर उन्होंने भी ये समझा कि भाई शायद टायर फटा। लेकिन जब शोर की आवाज़ आई तो तब पता चला कि गोलीबारी हो गई है साहब इंस्टीट्यूट के अंदर। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, SP सिटी खुद मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस के ज़रिए लड़की को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफ़ी इंजर्ड थी वो अंदर से और बेहोश हो चुकी थी। हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया बच्ची को और उसके बाद उसका वहाँ पर इलाज शुरू हुआ, जहाँ कल दोपहर बाद उसकी मौत हो गई है। बहुत अफसोसजनक ये खबर रही, ख़ास तौर से मेरे लिए। तो मैं बहुत अफसोस में बैठ गया जब मुझे पता चला कि उस बच्ची की मौत हो गई है। अब घर वालों पर क्या गुजरी होगी, जो घर वाले उसकी शादी का सपना सोचे बैठे थे कि भाई अब बच्ची बड़ी हो गई है, कमाने भी लगी है, चलो शादी कर दी जाए। लेकिन जब आज लाश घर पहुंची तो चारों ओर कोहराम मच गया। पूरा मोहल्ला उनके घर पर जमा है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। लड़का फ़ौरन तमंचे से गोली मारकर फ़ौरन नीचे भागा और भागते हुए CCTV कैमरे में वो कैद भी हुआ और फ़ौरन उसने बाइक स्टार्ट की और झालू बस अड्डे की तरफ भाग निकला। शादीपुर का रहने वाला लड़का था, उसको पहचान लिया गया CCTV कैमरे के ज़रिए। फ़ौरन तुरंत पुलिस जो है एक्शन में आई और शादीपुर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध तमंचा जो उसके पास था वो बरामद कर लिया गया है। अब बहुत ज़्यादा परिवार दुख की चपेट में है, पूरा मोहल्ला घर पर इकट्ठा है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं।
तो ये कहूँगा कि बिजनौर इतना प्यारा शहर, कितना सुकून की जगह, मैं यहाँ पर आया हूँ इसी वास्ते मैं आज यहीं से स्टोरी कवर कर रहा हूँ कि किस तरह से एक इतने अच्छे शहर में एक इतनी अच्छी लड़की को मौत की नींद सुला दिया गया। अपराधी बेखौफ है क्योंकि वो जानता है कि कानून हमारे यहाँ का इतना लचीला है कि पता है कि 6-7 महीने में ज़मानत हो जाएगी, जबकि कानून ऐसा होना चाहिए 302 जब उस पर लग गई है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी ज़मानत जजेस को निरस्त कर देनी चाहिए। किसी भी हालत में उसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट से हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको ज़मानत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देकर फांसी के तख्ते तक पहुँचाना चाहिए। फांसी भी ना मिले, हमारे देश में बहुत कम फांसी होती है, तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा तो हो ताकि किसी और बच्ची पर ऐसा जानलेवा हमला ना हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आपकी नज़र में ऐसे वहशी दरिंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए। एक बार और मेरे एक हादसा याद आ रहा है कि काफ़ी साल पहले, हालांकि मैं क्लियर नहीं बता सकता कि कितने साल हुए होंगे, जो कप्तान साहब की ज़ियारत है उसके सामने बिल्कुल ही ऐसा ही दर्दनाक मर्डर हुआ था। वो भी टीचर DDPS की थी जो दयावती धर्मवीरा पब्लिक स्कूल से पढ़ाकर आ रही थी और एक सिर फिरे आशिक ने पाटल से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। मैं क्लियर बता नहीं सकता क्योंकि मैं धुंधली से मेरा याद है, बहुत छोटा था उस वक्त में। उस वक्त उसको जो है अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उसको भी काफ़ी टाइम के बाद ज़मानत हुई थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि जो मर्डर के केस है उसमें बहुत जल्दी ज़मानत अदालत से मिल रही है, हाई कोर्ट दे रहा है ज़मानत। लेकिन आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इस केस में इसको कितनी सज़ा होनी चाहिए और क्या सज़ा होनी चाहिए। क्या नाम है? अभिनव देवल नाम है मेरा। अभिनव जी, आपकी बहन टीचर की गोली मारी है दरिंदे ने, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सर मेरी बहन रोज़ पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? आप मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी तक पहुँचे। वो मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही पुकार लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना, आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा। बस सब सुना ही है मैंने, अपने घर में देखना पड़ गया मुझे।